रशियन सोल्जर्स थे। अब पूरा मामला समझते ही वो तुरंत अपने घर की तरफ भागता है, क्योंकि नास्टिया घर पर अकेली थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रशियन सोल्जर्स उसकी पत्नी को पकड़कर पीट रहे थे। और जब मिकोला अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है तो रशियन सोल्जर्स उसे भी पकड़कर मारने लगते हैं। मिकोला उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, इसलिए तुम लोग प्लीज उसे मत मारो। ये सुनकर रशियन सोल्जर उनके घर को आग लगाकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब अपने घर को जलता हुआ देख नास्टिया गुस्से में आकर रशियन सोल्जर्स पर जैसे ही पत्थर मारने लगती है तो एक रशियन सोल्जर उस पर गोली चलाकर उसे मार डालता है। मिकोला अपनी वाइफ की बॉडी के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ घंटे बाद 2 यूक्रेनी सोल्जर्स मिकोला के पास आते हैं और उसकी पहचान करने के बाद उसकी पत्नी नास्टिया के लिए दुख प्रकट करते हैं और उसके लिए कब्र खोदकर मिकोला को कहते हैं कि अपनी पत्नी को यहाँ दफना दो। मिकोला अपनी पत्नी को उस कब्र में दफना देता है। अब क्योंकि रशियन सोल्जर्स ने उसके घर को जला दिया था और उसकी पत्नी को भी मार डाला था, इसलिए अब वो बदले की आग में जल रहा था कि कब वो रशियन सोल्जर्स से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेगा। इसलिए वो यूक्रेन सोल्जर्स को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो और मैं भी यूक्रेन आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ। ये सुनकर यूक्रेनी सोल्जर्स उसे अपने साथ मिलिट्री बेस में ले जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले मिकोला लकड़ी के उस एंजल को अपने पास रख लेता है जो उसकी वाइफ ने उसकी सुरक्षा के लिए बनाया था। जब वो मिलिट्री बेस में पहुंचते हैं तो वहां उनका कमांडर मिकोला को आर्मी में शामिल नहीं करता और कहता है कि ये बंदा जासूस भी हो सकता है। लेकिन मिकोला कमांडर को कहता है कि रशियन सोल्जर्स ने मेरे घर को जला दिया और वो लोग मेरी पत्नी को मेरी आंखों के सामने मारकर वहां से चले गए, इसलिए मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची और मैं रशियन सोल्जर्स को मारकर ही दम लूंगा और अपने देश को बचाऊंगा ताकि रशियन सोल्जर्स किसी और के घर को ना उजाड़ें। ये सुनकर कमांडर मिकोला को यूक्रेन आर्मी में भर्ती कर लेता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मिकोला को बंदूकों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और जब बाकी के सोल्जर्स बंदूकों को असेंबल कर रहे होते हैं तो मिकोला उनके सामने सबसे स्लो बंदूक असेंबल करता है, जिससे सभी सैनिकों को लगता है कि वो कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा। लेकिन मिकोला अपना पूरा फोकस ट्रेनिंग पर लगाता है ताकि वो जल्द से जल्द एक अच्छा सोल्जर बन पाए। और ऐसे ही एक दिन जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वो अपने सीनियर्स को कहता है कि मुझे मिकोला कहकर मत बुलाओ। वो अपना कोड नेम रेवन रखता है, जिस पर उसके सीनियर्स उस पर हंसते हैं और उसे कहते हैं कि कोड नेम ऐसे ही किसी को नहीं मिलता, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। जिससे मिकोला अपनी पूरी कोशिश से ट्रेनिंग में लगा रहता है। रात को जब सभी सिपाही सो रहे होते थे तब भी मिकोला अकेले ही अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था। एक दिन उसका कमांडर उनको बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है, इसलिए तुम लोगों में से कौन कौन स्नाइपर बनना चाहता है। जिसे सुनकर बहुत ही कम लोग अपना हाथ उठाते हैं, लेकिन इनमें से एक मिकोला भी था, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। कमांडर उससे कहता है कि तुम्हें तो बंदूक भी असेंबल करनी नहीं आती, तुम कभी भी स्नाइपर नहीं बन सकते। लेकिन मिकोला कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ और मैं ये साबित कर सकता हूँ। वो कमांडर को कहता है कि आप मेरा कोई भी टेस्ट ले सकते हो। तब कमांडर उसे टेस्ट देते हुए कहता है कि तुम्हें सिर्फ 20 सेकंड में इस AK-47 बंदूक को असेंबल करना होगा। तब मिकोला आंखों पर पट्टी बांधकर बंदूक को असेंबल करना शुरू करता है और सिर्फ 18 सेकंड में ही AK-47 को असेंबल कर देता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और जो लोग पहले मिकोला पर हंस रहे थे अब वो उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद मिकोला की स्नाइपर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और मिकोला स्नाइपर की ट्रेनिंग को पूरी जी जान से सीखने लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन इन सभी स्नाइपर्स को बंदूकें दी जानी थी। यहाँ पर बाकी सभी स्नाइपर्स को बंदूक का नया और बेहतरीन मॉडल दिया जाता है, लेकिन वहीं मिकोला को एक पुराने मॉडल की बंदूक जो कि सही से काम भी नहीं करती थी वो दी जाती है। अपने साथ ऐसा भेदभाव देखते हुए मिकोला अपने सीनियर से कहता है कि सर मुझे भी नए मॉडल की बंदूक दीजिए। जिस पर उसका सीनियर उसे गुस्से से कहता है कि पहले तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम एक अच्छे स्नाइपर हो, उसके बाद तुम्हें नए मॉडल की बंदूक मिल जाएगी। जिसके लिए मिकोला तैयार हो जाता है। अब इन सभी स्नाइपर्स की लास्ट ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें उन्हें सबसे पहले सीनियर सभी स्नाइपर्स को बताता है कि जब तुम लोग अपने दुश्मन पर छुपकर निशाना साध रहे होगे तब तुम लोगों को चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए बिल्कुल भी हिलना नहीं है और सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करके उसे शूट करना है। इसके बाद सीनियर एक एक करके सभी स्नाइपर्स के पास शूट करने लगता है और जो भी सोल्जर गोली लगने के डर से जरा सा भी हिलता है तो उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही जब मिकोला के पास सीनियर गोली चलाता है तो वो अपनी जगह पर ही निडरता से लेटा रहता है। यहाँ पर मिकोला अपने टारगेट पर उसी पुरानी बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इनका सीनियर उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक ही बार अपना टारगेट देखने को मिलेगा। और जैसे ही मिकोला अपना टारगेट देखता है तभी उसकी आंखों को ढक दिया जाता है, जिससे मिकोला का निशाना थोड़ा चूक जाता है। लेकिन सभी को पता था कि अगर मिकोला को नई बंदूक दी जाती और उसकी आंखों के आगे कुछ न रखा जाता तो वो अपना निशाना बिल्कुल सही लगाता, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता
और मिकोला भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रात को इन स्नाइपर्स का नाइट शूट टेस्ट होता है, जिसमें ट्रेनर के फ्लेयर गन शॉट करते ही सभी स्नाइपर्स को उस फ्लेयर की रोशनी में अपने अपने टारगेट्स पर गोली चलानी थी। लेकिन मिकोला गोली नहीं चलाता, क्योंकि वो मैथ में बहुत अच्छा था। इसलिए वो उस फ्लेयर गन की रोशनी में सिर्फ अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा अपने माइंड में फटाफट से लगा लेता है, और फिर जब पूरी तरह अंधेरा हो जाता है तो वो अपने टारगेट को शूट करता है और उसका निशाना बिल्कुल ठीक सेंटर पर लगता है, जो उसके सिवा और कोई नहीं कर पाया था। अगले दिन इन सभी का रिजल्ट आता है और सीनियर मिकोला को सैल्यूट करते हुए कहता है, तुम पास हो चुके हो। इसके बाद कर्नल मिकोला को कहते हैं कि तुम जल्दी से अपने सभी जरूरी सामानों को पैक कर लो, क्योंकि तुम्हें एक जरूरी मिशन पर बाकी के स्नाइपर्स के साथ जाना है। अब इनका फर्स्ट मिशन ये था कि पास ही के एक चेक पॉइंट पर रशियन आर्मी ने कब्जा कर रखा था, जिसको इन लोगों ने उनसे छुड़वाना था। इसलिए मिकोला अपने साथी स्नाइपर्स के साथ उस एरिया में घुस जाता है और सभी अपनी गन पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ पर इन सबको एक एक टारगेट दिया जाता है। जैसे ही ये लोग रशियन आर्मी पर शूट करने वाले होते हैं तो ये देखते हैं कि एक गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ जा रही होती है, जिससे कर्नल सबको शूट ना करने के लिए बोलते हैं। वहीं रशियन आर्मी उस गाड़ी को रोक लेते हैं जिसमें एक कपल कहीं पर जा रहा था। रशियन आर्मी उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर उनका पासपोर्ट लेकर अपने पास रख लेते हैं और उन्हें काफी बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं, जिसे देखकर जैसे ही कर्नल स्नाइपर को शूट करने के लिए कहता है तो एक ही झटके में सभी स्नाइपर्स अपने अपने टारगेट को शूट करके निपटा देते हैं। अब इन स्नाइपर्स का पहला मिशन सक्सेसफुल हो गया था, इसलिए ये सभी खुशी खुशी वापस बेस में आते हैं। तब मिकोला वहाँ देखता है कि उसके बाकी के साथी बेस में नहीं है, और जब वो इसके बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो एक दूसरे मिशन पर गए हुए हैं। यहाँ पर मिकोला को ये भी पता लगता है कि उस मिशन पर उसके कई साथी मारे गए हैं, और उन सबको एक ही स्नाइपर जिसका नाम सेरी है उसने मारा है, जो रशियन आर्मी का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। कुछ दिनों बाद इनका नेक्स्ट मिशन शुरू हो जाता है, जिसके लिए सभी स्नाइपर्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रशियन आर्मी कब्जा करने के लिए आने वाली थी। सबसे पहले मिकोला अपने साथियों के साथ इन जगहों पर बॉम्ब्स फिट करने लग जाता है और खुद को घास के अंदर छुपाकर रशियंस के आने का इंतजार करने लगता है। अब जैसे ही कुछ टाइम बाद रशियन आर्मी वहां आने लगती है तो मिकोला देखता है कि उन रशियन आर्मी में उसका स्टूडेंट इवान भी था, जो स्कूल में उसे हर टाइम परेशान करता रहता था, और अब वो रशियन आर्मी में शामिल हो चुका था। मिकोला को अपने स्टूडेंट को मारना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही कर्नल शूट का ऑर्डर देते हैं तो मिकोला थोड़ा सोचने के बाद अपने जज्बातों को साइड में रखते हुए बारूद पर शूट कर देता है, जिससे इवान समेत सभी रशियन आर्मी वाले मारे जाते हैं। इसके बाद कर्नल उससे गुस्से में पूछता है कि तुम क्या सोच रहे थे, तो मिकोला उसे बताता है कि उस रशियन सैनिकों में से एक मेरा स्टूडेंट भी था जिसने रशियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। तब कर्नल उसे समझाते हैं कि ये इवान की चॉइस थी कि वो गद्दारों में शामिल हो गया, इसलिए तुम्हें अपने स्टूडेंट के लिए बुरा मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद ये लोग वापस बेस में